फिर पण दोस्तों आज हम सीखें। देखिए ये आपके एमपीपीएससी एसएससी के लिए जीके और महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों पहला प्रश्न अपने पास है, बोर का तारा किसे कहते हैं? चार ऑप्शन आपसे बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चार ऑप्शन आपसे बने। बोर का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? बोर का तारा किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हुआ दोस्तों बी, शुक्र। बोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने है। आप कौन सा आंसर देना चाहते हैं? ए, बी, सी टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए आप दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। ये डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर समय में पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है। नेक्स्ट है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? जी दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते थे और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्यों? फरवरी में 28 दिन होते हैं। इसके मतलब फरवरी में कितने दिन हो जाते हैं? 28 दिन, 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए एक दिन बढ़ के इसमें 366 दिन हो जाता है। प्रत्येक 76 वर्ष में दिखने वाला तारा, प्रत्येक 76 वर्ष में दिखने वाला तारा दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट होगा, हेली धूमकेतु। हेली धूमकेतु ये 76 वर्ष बाद दिखता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? दोस्तों ध्रुव तारा ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये आपके कंपटीशन एग्जाम अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है टाइटन। कौन सा आंसर है? टाइटन। भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को कब अंतरिक्ष में छोड़ा था? या आरआरबी एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 में एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप कौन सा आंसर सही देना चाहते हैं? ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। सातवां क्वेश्चन आपके लिए देखिए दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा था। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो 78% पाई जाती है ना। ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये 0.03%, इसका परसेंट कम है, लेकिन नाइट्रोजन परसेंट 78 है, ये सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, दाब का ऐसे मात्रक क्या है? दाब का ऐसे मात्रक क्या है? दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पास्कल। दाब का ऐसे मात्रक क्या है? पास्कल। कौन सी परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन परत। तो कौन सी परत ऐसी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो दोस्तों सही आंसर इसका ओजोन परत। कौन सी है? ओजोन परत। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अपने, देखिए गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है, जल का अणुसूत्र क्या है? जल का अणुसूत्र क्या है? दोस्तों जल का अणुसूत्र होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सन 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? दोस्तों ये मिला था CV रमन को, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को। सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक स्वस्थ नेत्र से के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्वस्थ नेत्र से स्पष्ट दूरी, अपनी किताब पढ़ते हैं तो दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये 4 ऑप्शन आप सामने, अपना आंसर कमेंट कीजिए, टाइप कीजिए आप कौन सा आंसर सही देना चाहते हैं। एक आंसर कमेंट कीजिए आप दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ग्राहम बेल, लीवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मलेरिया का रोग वाहक जीव कौन सा है? दोस्तों इसका मलेरिया का रोग वाहक जीव है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस। एड्स दिवस। पेंसिल की लीड कैसे बनती है? यानी पेंसिल में जो लिखने वाला भाग है वो जो लीड है वो कैसे बनती है? तो दोस्तों ग्रेफाइट से बनती है। कैसे बनती है? ग्रेफाइट से। नेक्स्ट है, चुंबक को सतह पर लटकाने पर किस दिशा में ठहरता है? दोस्तों 4 ऑप्शन आप सामने, आप कौन सा आंसर सही देना चाहते हैं? एक आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चुंबक को सतह पर लटकाते हैं, धागे से बांध के इसे लटकाया जाता है, तो किस दिशा में ठहरता है? दोस्तों वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नेक्स्ट है, एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो एलपीजी में भरी होती है दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट है, दूध मापी यंत्र कौन सा है? दुग्ध मापी यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। दूध मापी यंत्र कौन सा है? तो दूध मापी यंत्र दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास, दूध मापी यंत्र हो जाएगा लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध मापा जाता है। नेक्स्ट है, कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? दोस्तों गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस। कड़कनाथ देखो, गाय साहिवाल गाय, गाय की नस्ल है। बकरी की नस्ल जमुनापारी, मुर्गी की नस्ल भी होती है, और भैंस, तो मुर्गी की नस्ल कौन सी होती है? कड़कनाथ। कड़कनाथ किसकी नस्ल है दोस्तों? मुर्गी की नस्ल है। कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है। नेक्स्ट है, गंबूशिया। गंबूशिया किसकी नस्ल है? तो गंबूशिया दोस्तों मछली की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मछली की नस्ल है। नेक्स्ट है, गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर में कौन सी गैस पाई जाती है? दोस्तों गोबर में मेथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? मेथेन। गोबर में मेथेन गैस पाई जाती है। 26वां प्रश्न, सिक्किम की राजधानी कहाँ स्थित? सिक्किम की राजधानी कहाँ स्थित है? दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? गंगटोक। नेक्स्ट है, केरल की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा दोस्तों मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। केरल की भाषा मलयालम। कितने कैरेट का सोना शुद्ध होता है? दोस्तों 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। 2 प्रश्न आपके सामने है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल बेयर्ड ने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापते हैं? समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापते हैं? सिस्मोग्राफ, कैलोरीमीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर। तो दोस्तों सही आंसर आपका सी, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किस नापते हैं? फेदोमीटर से नापते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।